कृषि पर्यटन शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कोटा विश्वविद्यालय ने बड़ी पहल की है। विश्वविद्यालय ने पुणे के एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी ATDC के साथ 5 वर्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ उद्योग आधारित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर BP सारस्वत के मार्गदर्शन में हुए इस समझौते के तहत कृषि एवं ग्रामीण पर्यटन उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, शोध, अध्ययन, भ्रमण और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बताया कि समझौते की अवधि प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष तय की गई है। विश्वविद्यालय का पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग कृषि पर्यटन व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा, जिनका पाठ्यक्रम उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में भारत में फादर ऑफ एग्री टूरिज्म कॉन्सेप्ट के रूप में प्रसिद्ध ATDC के प्रबंधक निदेशक पांडुरंग तावरे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी में विद्यार्थियों को लाइव प्रोजेक्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी टूर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और कृषि पर्यटन आधारित स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेगा। कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर BP सारस्वत का कहना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि यह MOU विद्यार्थियों को कक्षा से खेत तक जोड़ने का काम करेगा। कृषि, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन और उद्यमिता का तेजी से उभरता क्षेत्र है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कोटा विश्वविद्यालय का यह कदम विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी राजस्थान में कृषि, पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। Please welcome our Vice Chancellor, sir. ये वाला ऊपर ना बिल्कुल जो है जबरदस्त। I would like to request Dr. Priya, sir. I would like to request Mr. Deepak Khatri, sir, to please welcome Sethi, sir. Deepak Khatri. Now I would like to from the bottom of my heart to all the media persons for joining this program, and most importantly our really respected sir, registrar sir, who have just joined us for this program on a very short notice. Thank you so much, sir, for coming here. So this is actually a MOU signing ceremony, and I'm so glad to let you all state who is signing MOU with this all along way from Pune. So we thought we have to take some, but still they really want to learn about agro-tourism. So that's why we organized this small program today, and I hope it will be fruitful for one and all whosoever is here with us.
आप सबको सूचित कर रहा हूँ कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पर्यटन और आतिथ्य विभाग के द्वारा आज ये MOU साइन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये MOU कोटा विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि कोटा हाडोती क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम सिद्ध होगा। मैं सबसे पहले तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा की ओर से कृषि पर्यटन अवधारणा के जनक के रूप में जो माने जाते हैं महाराष्ट्र सरकार के कृषि एवं ग्रामीण पर्यटक विकास समिति के पूर्व सदस्य पांडुरंग जी तावरे और उनकी धर्मपत्नी वैशाली जी का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारे विश्वविद्यालय में आकर ये एक महत्वपूर्ण MOU को आज आपने अंजाम दिया है। भारत में कृषि पर्यटन एक नई अवधारणा नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह किसानों की आय को दुगना करने की बात की है और आज ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की लगभग 70% जो हमारी आमदनी है वो कृषि से होती है और इसलिए हमने इनके एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ आज एक MOU साइन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये MOU हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध इसलिए होगा कि आज की गतिविधियों में केवल पर्यटक लोग जो आते हैं वो घूमने फिरने हमारी संस्कृति को हमारी कलाकृति को देखने आते हैं, पर ये जो कृषि पर्यटन के हिसाब से है तो उसमें उनका हमारा ग्रामीण परिवेश, हमारी संस्कृति, हमारा देश का जो एक वैभवशाली इतिहास रहा है उसको देखने के साथ इस कृषि से जुड़ने की व्यवस्था भी होगी। आज ये MOU साइन जिस वजह से हो रहा है वो है कि राजस्थान में एग्री टूरिज्म का पोटेंशियल 2017 से उभर कर आया है कि एग्री टूरिज्म में राजस्थान में बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन उसके तरफ जो कदम नहीं बढ़ रहे थे तो आज ये MOU के माध्यम से डेफिनेटली कदम बढ़ेंगे बिकॉज एग्री टूरिज्म का जो पोटेंशियल राजस्थान में है वो डाइवर्स एग्रीकल्चरल लैंडस्केप राजस्थान में है, डेजर्ट्स है, जंगल्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके ऊपर संतरा का फार्मिंग होता है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये अलग अलग जो इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो राजस्थान में अवेलेबल है और मोर ओवर यहाँ पे किसान प्रोग्रेसिव है। तो ये किसान प्रोग्रेसिव होने के नाते अलग अलग चीज़ें एग्रीकल्चर में हो सकती है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनका एक सपना है विकसित भारत 2047 में हो सकता है और ये विकसित भारत अगर बनाना चाहते हैं तो विकसित गांव होने चाहिए। अगर ये विकसित गांव कब होंगे? जब ये किसान किसानी करते करते वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक एडिशनल इनकम बनाए, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बनाए और वो सस्टेनेबल हो नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स बट ऑल्सो फॉर द रूरल वुमेन्स, देयर रूरल यूथ्स, गांव के जो नए नेक्स्ट जनरेशन के जो किसान है उनके लिए ये सब आमदनी प्रदान हो। इसके लिए ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन एक महत्वपूर्ण ये पहल है। भारत आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कृषि पे निर्भर करते हैं। तो जब हम एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो वो हमारी नेचुरल लाइफ स्टाइल के साथ जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्रो टूरिज्म जो है वो एक स्लो टूरिज्म है। स्लो टूरिज्म का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर्यटक आता है और वहाँ के परिवेश में, वहाँ की लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे घुल मिल जाता है और एक लंबा समय वहाँ गुजारता है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ये नॉन डिसरप्टिव टूरिज्म है, यानी ये वो टूरिज्म का प्रकार है जिससे कोई डिसरप्शन नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है। टूरिज्म का जो कुप्रभाव है जिससे बहुत चर्चा होती है आजकल, ओवर टूरिज्म वगैरह, वो यहाँ नहीं होता है। दूसरा, क्योंकि टूरिस्ट आके लंबा रुकता है इसलिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करता है और लोकल इकॉनमी में ज़्यादा पैसा आता है। तो ये जो पैसा है सीधे हमारे कृषकों को, हमारे जो
एग्रीकल्चर और फार्मिंग में जो लोग जुड़े हैं उन तक पहुंचता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री इनकम की तरह से बहुत लाभदायक है, पर्यावरण के फेवर में है, इकोनॉमिक्स के फेवर में है, लाइफ स्टाइल के लिए है। इसलिए अराउंड द वर्ल्ड ये कोशिश की जा रही है कि हम रूरल टूरिज्म, एग्रो बेस्ड टूरिज्म इसको प्रायोरिटी दें। ये भारत में भी हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहे हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट से चाह रही हैं और नायब टावरे जी तो बहुत समय से इस विषय पर बात करते ही रहते हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी एग्रो टूरिज्म पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं और हम चूँकि ये जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, ये पहला वो डिपार्टमेंट है जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है। अनुकृति का बहुत काम है टूरिज्म में, राजस्थान को ये रिप्रेजेंट करती है टूरिज्म एकेडमिया में। तो जब ये लोग यहाँ से चलेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक शुरुआत है जहाँ पे राजस्थान भी विचार करेगा कि हम एक एग्रो टूरिज्म पॉलिसी लेके आएँ। और इस MOU की वजह से टावरे साहब का साथ हमको मिलने ही वाला है, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोग खुद अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज होके इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो ये MOU हो रहा है ये बहुत हमें फ़ायदा देने वाला है। आने वाले समय में टूरिज़्म बढ़ेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टूरिज़्म बढ़ेगा, सप्लीमेंट्री इनकम्स बढ़ेंगी हमारे किसानों की, और यही हमारा समाज चाहते हैं, यही हमारा